हेलो डी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 6 चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें भी सेम आपको एफ तक दे रखा है एंड सेम फर्स्ट का जैसे अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। देखिए, जो दो डॉट लगे हुए हैं ये सिंबल है रेशियो के एंड ये 4 डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब है ये सिंबल है प्रोपोर्शन के। तो आपको ये बताना है क्या फर्स्ट 2 नंबर्स और लास्ट 2 नंबर्स जो से बाद के 2 नंबर्स हैं क्या ये प्रोपोर्शन में है। तो ऑफकोर्स प्रोपोर्शन के लिए हम क्या चेक करते हैं कि रेशियो चेक कर लीजिए। अगर रेशियो इक्वल है तो प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो सेम करने वाले हैं। फर्स्ट में देखिए 16/24, 16:24 लिखा हुआ था ना। इसमें क्या लिखा हुआ है? 16:24 लिखा हुआ है। तो इसको कितना लिख सकते हैं? 16/24। सिंपलेस्ट में बनाइए, कितना बनता है? 4 4 जा 16 एंड 4 6 जा 24, 4/6 आ गया। और कैंसिल आउट हो सकता है तो कर लेते हैं, 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। कितना आया? 2/3, दैट मीन्स 2:3 आ गया। हो गया। अब नेक्स्ट देखिए 20/30, क्योंकि 20:30 लिखा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा? 20/30। कैंसिल आउट कर लें, 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है, ये तो इजी है। 2/3 दैट मीन्स 2:3। दोनों में इक्वल आ गया ना, दोनों में क्या आया है? 2:3 आया है। तो लिखिए सिंस 16:24 इज इक्वल टू 20:30। ठीक है, 24 देखो 25 लिख दिया, तो 16:24 इज इक्वल टू 20:30, दोनों में इक्वल आया है। हैंस क्या ट्रू है? 16:24 एंड ये हो गया प्रोपोर्शन का साइन, 20:30 इज ट्रू। इसलिए ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इनका रेशियो इक्वल आया है। नेक्स्ट कर लेते हैं। अब हमारे सारे क्वेश्चन सेम होने वाले हैं, आप बस उनमें रेशियो फाइंड कीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में बना के, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाइए, रेशियो में तो ऑलरेडी आपको दे रखे हैं। तो किससे हो सकता है कैंसिल आउट? 3 से, 3 2 जा 6, 3 7 से 21, 7/2 आया, दैट मीन 7:2 आ गया। नेक्स्ट कितना है? 35:10, तो ये कितना हो जाएगा? 35/10। डिवाइड कर लें किससे? 5 2 जा 5, 7 जा 35, कितना आ गया? 7/2, दैट मीन 7:2। दोनों इक्वल आ गए ना, तो दोनों इक्वल आने पे हम क्या लिखेंगे? सिंस 20:6 इज इक्वल टू 35:10, हैंस HENCE, हैंस 21:6 एंड ये हो गया प्रोपोर्शन का साइन, 35:10 इज ट्रू एंड फॉल्स बताना है आपको। ठीक है, ये इक्वल है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यस प्रोपोर्शन में है, तो ये ट्रू हो गया। प्रोपोर्शन का तो सिंबल दे रखा है ना आपको, तो उसको बताने का जरूरत नहीं है कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। नेक्स्ट देखिए 12:18, तो 12/18 सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 से कैंसिल आउट हो रहे हैं ना, आप डायरेक्ट कर लीजिए, किससे करोगे? 2 से भी कर सकते हो। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, कितना हो गया? 2/3, दैट मीन्स 2:3 आ गया। ये हमारे पास कितना आ गया? 2:3। नेक्स्ट चेक करें, एंड 28:12 है, इसको सिंपलेस्ट में करेंगे तो कितना आएगा? ये देखिए किससे कैंसिल आउट होता है? 4 से, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, क्या इससे सिंपल बन सकता है? सिंपलेस्ट बन गया ऑलरेडी। तो आप ये बताइए क्या 2:3 एंड 7:3 इक्वल हैं? इतना तो आप बता सकते हो। क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं आपको? 3 इक्वल है ना, दोनों इक्वल होने के लिए बिल्कुल सेम होना चाहिए। सिंस 12:18 है वो इक्वल नहीं है 28:12 के। ठीक है, इक्वल नहीं है क्योंकि उनका रेशियो इक्वल नहीं है। देयरफॉर 12:18 एंड ये हो गया प्रोपोर्शन का साइन, 28:12 इज नॉट ट्रू। एंड नॉट ट्रू के केस में आप क्या लिख सकते हो? फॉल्स। ठीक है, क्योंकि आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, नॉट ट्रू एंड ट्रू नहीं बोलना है। तो इज फॉल्स, FALSE। सी पार्ट हो गए, एफ तक करने हैं हमें इसमें। तो डी देखिए सेम 8:9, ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट में है, इसका तो आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, तो ये रहेगा इतना ही। एंड 24:27,
क्या इसको चेंज कर सकते हैं, सिंपलेस्ट में बना सकते हैं? तो देखिए यस, किससे कैंसिल आउट हो रहा है? 3 से। 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, ये 8:9 आ गया है ना। एक लाइन और लिखना है तो क्या लिखोगे? पहले लिखोगे 8/9 एंड नेक्स्ट लाइन 8:9। तो लिख देते हैं 8/9 एंड 8:9। दोनों का रेशियो सेम आया है 8:9। बेशक से फर्स्ट सेम में दे रखा था लेकिन रेशियो सेम आ गया ना, तो हम लिखेंगे सिंस 8:9 है वो इक्वल है 24:27 के, क्योंकि दोनों इक्वल आया है। सिंपलेस्ट बनाने पे देयरफॉर 8:9 एंड प्रोपोर्शन का साइन 24, रेशियो का साइन 27 इज ट्रू लिखूंगी फॉल्स? दोनों इक्वल है, यहां भी इक्वल लिखा है तो ट्रू आएगा, TRU। इक्वल नहीं होता तो फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए 5.2 है, ये 5 रेशियो नहीं है, 5.2 रेशियो 3.9 है। तो ये कितना हो जाएगा? 5.2 डिवाइड बाई 3.9। इसको सॉल्व कर सकते हो आप। तो पॉइंट से इधर हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा एंड ऊपर से हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कैलकुलेशन देखिए। 10 से 10 कैंसिल आउट, 0 से 0। एंड ये किसके टेबल में आता है, क्या आपको पता है? 13 की में। 13 3 ज़ा 39 एंड 52 किस में आएगा? 13 4 ज़ा 52। तो ये हो गया 4/3, दैट मीन्स 4:3 आया है ये। ठीक है, एंड सेकंड कितना दे रखा है? 3:4। अगर आपको सेम लिखना है तो कितना होगा? 3:4। तो क्या 3:4 और 4:3 इक्वल है? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं, अपोजिट में दे रखा है। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? सिंस 5.2 रेशियो 3.9, अगर ये भी 4:3 दे रखा होता तो इक्वल होते हैं हमारे। तो नॉट इक्वल टू, किसके इक्वल नहीं है? 3:4 के। देयरफॉर 5.2 रेशियो 3.9 प्रोपोर्शन के सिंबल्स 3:4 इज इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम? फॉल्स, FALSE, ये फॉल्स है। ओके, लास्ट पार्ट, F पार्ट, ये सॉल्व करें। सेम 0.9 रेशियो 0.36 दे रखा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा बताइए? ये हो जाएगा 0.9 डिवाइड बाई 0.36। पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा? देखिए 0.9 में पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 10 एंड यहाँ पे 2 डिजिट है तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में, अपोजिट में करते हैं हमेशा। 2 डिजिट है तो 100। ओके, आगे कैंसिल आउट करते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 9 1 ज़ा 9, 4 ज़ा 36 कैंसिल आउट हो गया। और सॉल्व करें अभी और भी हो सकता है ये। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो गया 5/2, दैट मीन्स 5:2। लास्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। एंड नेक्स्ट 10:4 दे रखा है, तो ये हो गया कितना? 10/4। कैंसिल आउट हो सकता है? यस, किससे? इज ये ना, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो कितना आया? 5/2, दैट मीन्स 5:2 हो गया हमारे पास। दोनों देखिए, दोनों सेम आया ना, 5:2। पहले वाले में भी यही आया था, सेकंड में भी यही आया है। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस 0.9 रेशियो 0.36 ये क्या है? इक्वल है 10:4 के। इक्वल है तो क्या होगा? देयरफॉर जो लिखा हुआ है 0.9 रेशियो 0.36 एंड प्रोपोर्शन का सिंबल 10:4, ये क्या है? इज ट्रू। इक्वल नहीं होता तो क्या होता? फॉल्स होता। ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो ये दे रखा था कि ये प्रोपोर्शन में है। यस, इट इज ट्रू। तो इसके सभी पार्ट्स हमने कर लिए। थैंक यू।